राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में निरंजन दास नाम का एक महाजन रहता था। परिवार में उसकी पत्नी पार्वती के अलावा कोई दूसरा नहीं था। ब्याज पर रुपया उधार देने का ही उसका व्यवसाय था। इस धंधे से ही उनके घर का गुजारा होता था। एक बार गांव में हैजे की बीमारी फैल गई। एक दिन निरंजन को भी उल्टी और दस्त लगे। डॉक्टर वैद्य को बुलाने का भी मौका न लगा। 2.5-3 घंटे की बीमारी के बाद ही निरंजन के प्राण पखेरु उड़ गए। पार्वती अकेली ही रह गई। परिवार में और कोई कमाने वाला तो था नहीं। अपने गुजारे के लिए उसने पति का ही व्यवसाय ब्याज पर पैसा उधार देना शुरू कर दिया। पार्वती ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। नाम लिख लेना, अपने हस्ताक्षर करना और रुपए गिनकर वहीं पर लिख लेना, यह इतना भर ही जानती थी। निरंजन ब्याज तो तगड़ा लेता ही था, साथ ही गहने या जमीन रखवाए बिना रुपया नहीं देता था। इसमें उसे अनेक झंझटों का सामना करना पड़ता था। तहसील कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी कभी थाने से वास्ता भी पड़ता था। और तो और उसे पैसे उगाही के लिए किराए के कुछ गुंडे भी रख रखे थे। परंतु यह सब कुछ तो अंतिम हथियार के रूप में ही काम आता था। उसका तो यही मूल मंत्र था, मूल से ब्याज प्यारा। पार्वती तो औरत जात थी। पति के पैसे उगाने के तौर तरीके तो उसके बस के नहीं थे। उसने तो पति के मूल मंत्र को ही अपना एक मंत्र मान लिया था। पैसे लेने वाले मिन्नतें करके उससे पैसे ले जाया करते थे। वसूली के लिए उसे अवश्य ही 2-3 चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर भी पैसा वसूल हो ही जाता था। पैसा वसूल इसलिए भी हो जाता था क्योंकि उन्हें आगे भी ज़रूरत पड़ सकती थी। आगे की ज़रूरत को समझकर ही वे उधार दिया पैसा लौटा देते थे। एक दिन गांव का ही एक जाट होशियार सिंह सेठानी से रुपए उधार लेने आया। आते ही कहने लगा, सेठानी राम राम, बहुत मुद्दत के बाद आना हुआ है। जब सेठ निरंजन दास जीवित थे तो एक बार उनसे रुपया उधार लेने आया था। 1 महीने बाद ही सारे रुपए लौटा दिए थे। सेठ निरंजन दास तो बहुत शरीफ थे। पैसे मांगने के लिए कभी तकादा तो किया ही नहीं। जिनकी ज़रूरत यहाँ है उनकी ही ज़रूरत परमात्मा को होती है। उम्र भी कितनी ही थी उनकी, यदि वे होते तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। होशियार सिंह नाम से ही होशियार नहीं बल्कि था भी बहुत होशियार। वाक्पटुता का गुण कोई उससे सीखे और चटुकारिता का गुण सीखना चाहे तो उससे सीखे। होशियार सिंह की इतनी बात सुनकर पार्वती द्रवित हो उठी। होशियार सिंह ने कहा, सेठानी जी, मेरी लाज तो आपके हाथ में है। पिछले दिनों ही बेटी का विवाह किया था। आज अचानक ही बटेऊ बेटी को लेने आ गया। खेत में फसल कटने को तैयार है। अगले महीने तो फसल कटकर खलिहान में आ जाएगी। पैसे भी खूब आ जाएंगे, परंतु बटेऊ को तो अगले महीने तक नहीं रोका जा सकता। 100 रुपए की ज़रूरत है, फसल कटते ही लौटा दूंगा। पार्वती होशियार सिंह की चिकनी चुपड़ी बातों से रिझ गई थी। उसे तो अपने ब्याज के रुपए चाहिए थे। पार्वती ब्याज का रुपया किसी नियम के अधीन नहीं देने वाले की आवश्यकता के अनुसार देती थी।
पार्वती को असमंजस में खड़ी देख होशियार सिंह ने जेब से 5 रुपए निकाले और कहने लगा, लो 5 रुपए, 1 महीने का ब्याज पेशगी दे रहा हूँ, अब जल्दी से 100 रुपए दे दो, मुझे और भी काम है, बेटी को विदा भी करना है, कहीं जमाई को पता न लग जाए कि मैं पैसा उधार लाया हूँ, मेरा काम निकाल दो, समझूंगा कि आपने मुझे नया जन्म दिया है। पार्वती तो 5 रुपए पेशगी देखकर सब कुछ भूल गई। 100 रुपए के ब्याज के 5 रुपए मिल रहे हैं, वो भी पेशगी के, इससे अधिक उसे और क्या चाहिए था। उसने झट से रुपए गिने और होशियार सिंह को दे दिए। होशियार सिंह बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ चला गया। अगले दिन सुबह सुबह होशियार सिंह फिर पार्वती के दरवाजे पर आ धमका। पार्वती को आशंका हुई कि जरूर कोई कमी है, वरना इतनी जल्दी यह क्यों आता। हड़बड़ा कर पार्वती से कहने लगा, मैंने तो तेरे सामने ही 100 रुपए के सिक्के। बात बीच में ही काटकर होशियार सिंह कहने लगा, मैंने कब कहा कि तुमने रुपए कम दिए, तुम्हारी ईमानदारी पर कौन शक कर सकता है। पहले मेरी बात तो सुन लो, आज थोड़ी ही देर बाद मेरी बेटी को विदा करना है। 5 रुपए की कमी रह गई, इसी कमी के कारण काम बिगड़ रहा है। होशियार सिंह के बात पूरी करने से पहले ही पार्वती बोल पड़ी, वह तो कल ही उसके ब्याज के 5 रुपए पेशगी देने से इतनी प्रभावित हो गई थी कि 5 रुपए के पेशगी के ब्याज को भी भूल ही गई। कहने लगी, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी, आदमी ही आदमी के काम आता है। ले जाओ 5 रुपए, यदि और भी जरूरत हो तो ले जाओ, संकोच मत करना, कहकर पार्वती 5 रुपए निकालने लगी। इसी बीच होशियार सिंह ने जेब से चांदी की झकाझक करती चवन्नी निकाली और सेठानी को देते हुए कहा, तुमने रुपए देकर मेरा काम बना दिया। यह 5 रुपए भी फसल कटते ही दे दूंगा। अच्छा, अब चलता हूँ, देर हो रही है। 5 रुपए लेकर होशियार सिंह चल पड़ा। पार्वती को होशियार सिंह की ईमानदारी पर पूरा विश्वास हो गया। कहाँ तो लोग पैसे की वसूली के लिए कितने ही चक्कर लगवाते हैं, कहाँ यह होशियार सिंह जो पेशगी दिए बिना 5 रुपए भी नहीं लेता। महीना बीत गया, फसल भी कटकर घर आ गई, परंतु होशियार सिंह ने तो उसके बाद पार्वती के घर की ओर रुख ही नहीं किया। महीने के महीने बीत गए, अब तो दूसरी फसल आने का समय हो गया। अब तो पार्वती ने होशियार सिंह के घर 2-4 चक्कर भी लगा लिए, पर होशियार सिंह को इसकी क्या परवाह। एक दिन पार्वती होशियार सिंह के दरवाजे पर आकर कहने लगी, तेरी ब्याज के रुपए पेशगी देने पर तेरी ईमानदारी पर तो बड़ा भरोसा हो गया था। 1 महीना कहकर पैसे ले गया था, अब तो 6 महीने हो गए हैं। मैं बूढ़ी विधवा औरत हूँ, पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब तो चला भी नहीं जाता। उस दिन तो तू नए जन्म की बात कर रहा था। नए जन्म की बात छोड़, तू इसी जन्म में मेरे पैसे मुझे लौटा दे। अगर मूल नहीं है तो ब्याज के पैसे ही लौटा दे, जब मूल होगा तब लौटा देना। होशियार सिंह बेशर्मी से कहने लगा, देख सेठानी, बात यह है, तूने पैसे ना तो मेरी आवश्यकता को देखकर दिए थे, ना ही मेरे ऊपर रहम खाकर पैसे दिए थे। मोटे ब्याज पर वे भी मैं तुझे पेशगी दे चुका हूँ। मेरे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। घर के चक्कर लगाने की तुझे मना ही नहीं है। सरकारी सड़क है, चाहे लाख चक्कर लगा। सुन, असली बात यह है,
100 को ले गया पंजा, पंजे को ले गया पाँव, अब क्या रखा है सेठानी, तू आ या जा। होशियार सिंह की इतनी बात सुनकर सेठानी अपना सा मुख लेकर वहाँ से चली गई और उसने कसम खाई कि आज के बाद बिना किसी की कुछ अमानत रखे किसी को ब्याज पर पैसे देने की भूल नहीं करेगी। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।